नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। पद्म पुरस्कार 2026 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं 131 पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है 2026 में। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, 113 पद्मश्री 19 महिलाओं को इस बार मिलेगा, 6 विदेशियों को, 16 मरणोपरांत, जिसमें से विभूषण की बात करें तो 2 मरणोपरांत और भूषण की बात करें तो 3 और पद्मश्री 11 मरणोपरांत मिलेगा। हर साल 26 जनवरी पर यह घोषणा किया जाता है पद्म पुरस्कार का। अगर राज्य की बात करें तो सबसे आगे राज्य महाराष्ट्र है, जिसे 15 इस बार दिया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर 13 मिलेगा इसे पुरस्कार, और नीचे आप देख सकते हैं भूषण और श्री, और इसे विभूषण भूषण श्री दोनों। उत्तर प्रदेश को 11, पश्चिम बंगाल को भी 11, उसमें से उत्तर प्रदेश को विभूषण और श्री दोनों, और पश्चिम बंगाल को श्री पद्मश्री। केरल की बात करें तो केरल 5वें स्थान पे है और इसे 8 पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसमें से विभूषण भूषण और श्री सब है। अब आगे बात करें कि पद्म विभूषण जिसे असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, उच्च कोटि और विशिष्ट सेवा के लिए भूषण, और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिकित्सा, खेलकूद, शिक्षा, कला, साहित्य, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, विज्ञान, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि 5 पद्म विभूषण मिल रहा है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। धर्मेंद्र सिंह देओल जो हीरो थे, महाराष्ट्र के, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत मिला। केटी थॉमस केरल से हैं सार्वजनिक मामले के लिए। सुश्री एन राजम जो कि एक महिला है इस बार, जिसे विभूषण मिला है, कला उत्तर प्रदेश। श्री पी नारायणन साहित्य शिक्षा केरल से इसे मिला, केरल के हैं ये। और श्री वी एस अच्युतानंद जिसे मरणोपरांत दिया गया है, तो 2 इसमें मरणोपरांत हो गया। सार्वजनिक मामले ये भी केरल से हैं। अब वहीं भूषण की बात करें तो इसमें 13 है, और पद्मश्री, आप अगर पद्मश्री की संख्या 113 है, इनका नाम अगर आपको जानने का इच्छा है तो गूगल पे जाकर के आप पद्म पुरस्कार 2026 लिखिएगा तो आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलका याग्निक को जानते होंगे, एक गायिका है, तो इससे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला है। भगत सिंह, कल्लीपट्टी, इसी प्रकार नाम देख लीजिए आप, मम्मूटी, नौरी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से दवा के क्षेत्र में। पीयूष पांडे मरणोपरांत। SKM मैलानंद, शतावर्धनी, शिबू सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी इनका बेटा है। उदय कोटक, VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली, विजय अमृतराज, ये देखिए ये भी अमेरिकी हैं और खेल के क्षेत्र में। तो अब जो MCQ पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मज़ेदार रहने वाला है। यहाँ से शुरू होता है आपका MCQ, और फटाफट देखेंगे, काफ़ी कम समय लेंगे। आप देखिए पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार के लिए पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो ये B नंबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कार की कुल संख्या अधिकतम कितना होना चाहिए, मरणोपरांत और विदेशी को छोड़कर? इस बार मरणोपरांत 16 है और विदेशी कितना है, 6 है, तो टोटल मिलाकर के 22 हो गया। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो इन चारों में से आपका C हो जाएगा, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मरणोपरांत और विदेशी मिला करके आपका 22 है, और कुल मिला करके 131 व्यक्तियों को दिया जा रहा है पुरस्कार। तो 131 पुरस्कार, कुल मिलाकर के 131 पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जो 131 पुरस्कार दिया जा रहा है, इससे घटाने के बाद हमें प्राप्त होता है 109, जो कि 120 से कम ही है। तो ये जो आंसर है 120 से अधिक नहीं होना चाहिए हर वर्ष। तो इसको आप समझ गए होंगे।
तीसरा नंबर है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तीनों में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभूषण, पद्म विभूषण। अब चौथा नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत पद्म विभूषण तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 2 व्यक्ति। मरणोपरांत विभूषण 2 व्यक्ति और 3 भूषण, वहीं श्री 11 मरणोपरांत। पांचवा नंबर है पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य, ये भी अभी तुरंत जानकारी आपको मिला है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, जिसे कितना प्राप्त होगा इस बार? 13। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो इसे 15 मिलेगा, बिहार को 3, उत्तर प्रदेश को 11, पश्चिम बंगाल को भी 11 और केरल को 8। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। 6 नंबर प्रश्न है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, तो श्री भूषण विभूषण जीवन रक्षा पदक, कौन सा मिलेगा? पद्म भूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। 7 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 में कुल कितने विदेशी व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस बार किया जाएगा तो पद्मश्री से कितना विदेशी रहेगा? 2, 4, 6, 7, तो कितना रहेगा? 4, जिसे पद्मश्री मिलेगा। पद्मश्री कुल मिलाकर के तो 6 है, जिसमें से 4 पद्मश्री। अब बात करें 8 नंबर, डॉक्टर नौरी दत्तात्रेयुडू श्री विजय अमृतराज को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार मिला? तो विभूषण, श्री, भूषण, भारत रत्न, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण। और ये जो दोनों के दोनों हैं, ये यूएसए से हैं, इसको देखे भी थे। तो ये दोनों विदेशी हैं। अभी थोड़ा देर पहले पद्मश्री जो विदेशियों को मिला है उनकी संख्या 4 है, और कुल मिलाकर के 6 विदेशियों को इस बार दिया जा रहा है। तो 2 किससे आ जा रहा है? पद्म भूषण से, जो कि इन दोनों व्यक्तियों का नाम आप देख रहे हैं, ये यूएसए से हैं। 9 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 में बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2, 3, 5, 7, कौन सा आंसर हो जाएगा? 3, जिसे पद्म श्री मिलेगा। राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 किस स्थान पर प्रदान किए जाएंगे? विज्ञान भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, तो कहाँ किया जाएगा? सी नंबर, राष्ट्रपति भवन। 11 नंबर है, पद्म पुरस्कार 2026 समारोह किस माह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल। डी नंबर हो जाएगा, मार्च अप्रैल में किया जाएगा। कब किया जाएगा? मार्च अप्रैल में। पद्म श्री पाने वाले उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत मिला है? पद्म श्री पूछ रहा है, पद्म श्री पाने वाले 11, 16, 2, 19, तो कितना हो जाएगा? 11 है। वहीं बात करें भूषण की तो 2 हैं, और विभूषण 3 भूषण है, 2 विभूषण, 3 भूषण और 11 पद्मश्री, और सब मिला करके आपका 16 हो जाता है, जो कि मरणोपरांत मिलेगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विभूषण, भूषण, श्री, कौन सा दिया जाता है? पद्म श्री, सी नंबर। पद्म पुरस्कार की घोषणा होने के बाद ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति,
तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न है, वर्ष 2026 में विदेशी श्रेणी यूएस के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है? तो इनका नाम तो आप देख चुके हैं, 2 ही संख्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस प्रकार से आपका एग्जामों में प्रश्न आ सकता है और ये प्रैक्टिस रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा। वर्ष 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति ने कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की? 139, 128, 131, 141। तो सी हो जाएगा 131, 16 का सी। 17 नंबर है, पद्म पुरस्कार 2026 की कुल सूची में कितने युगल पुरस्कार शामिल हैं? 1, 10, 5, 2। तो डी हो जाएगा 2। 2 है, देख सकते हैं, सुश्री गायत्री बाला सुब्रमण्यम और सुश्री रंजनी बाला सुब्रमण्यम, कला तमिलनाडु से, और श्री रामचंद्र गोडबोले और सुश्री, इसमें महिला भी है, सुनीता गोडबोले, दवा छत्तीसगढ़ से। ये एक साथ 2 व्यक्तियों को मिला है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की स्वीकृति दी गई है? पद्म विभूषण कुल मिलाकर के कितना था? तो ये हो जाएगा 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा के अनुसार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 7, 19, 13, 16। तो कितना व्यक्तियों को मिलेगा इस बार? 13, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? महिलाओं की संख्या बताना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर 19। 19 महिलाओं को इस बार मिलेगा। विदेशी NRI, PIO, OCI, इन श्रेणियों में इस बार कुल कितना व्यक्ति शामिल है? तो इसका बी आंसर हो जाएगा 6। 21 का बी। वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो मरणोपरांत कितना व्यक्तियों को मिलेगा? 16, 19, 5, 13। श्री भूषण इन सभी से था मरणोपरांत, इस बार कुल मरणोपरांत है, तो कितना हो जाएगा? ए नंबर 16। 23 नंबर है, पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस विशेष अवसर पर की जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पे हर बार होता है। 24 है, पद्म पुरस्कार 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश को कुल कितना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो कितना मिलेगा? सी हो जाएगा 11। वहीं पश्चिम बंगाल को भी 11 पुरस्कार और उत्तर प्रदेश को भी 11 पुरस्कार दिया जाएगा। 15 संख्या किसका था? तो ये आपका महाराष्ट्र था, और 13 तमिलनाडु का, 8 केरल का। 25 नंबर है, पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किस वर्ष नहीं हुआ था? तो इन चारों इस वर्षों में देख लीजिए कि किस वर्ष नहीं हुआ था। तो 1978 में ये नहीं हुआ था, और वहीं 1979 में भी नहीं हुआ था, और साथ ही साथ 1993 से 1997 तक भी नहीं हुआ था। तो ये ईस्वी आपको याद रखना है। 26 नंबर है, वर्ष 2026 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो प्रदान किए जाएंगे 131, 113, 120, 105। बी नंबर हो जाएगा 113। 27 नंबर है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को वर्ष 2026 के लिए किस श्रेणी के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो इसे मिलेगा, विभूषण, भूषण, श्री, पाला वर्ग। पाला वर्ग पहले, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये चलता था, इन्हीं का नाम, इन्हीं के नाम की जगह। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, पद्मश्री रोहित शर्मा को मिलेगा।
28 नंबर है, अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है? विभूषण, श्री भूषण। तो किस श्रेणी में इन्हें मिलेगा? विभूषण, विभूषण श्रेणी में। और ये महाराष्ट्र से आते हैं, कला के क्षेत्र में, क्योंकि ये हीरो थे। श्री विजय अमृतराज को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? कला, सार्वजनिक मामले, साहित्य, खेल। तो इसे खेल के क्षेत्र में, और ये यूएसए से थे। तो ये भी प्रश्न आया था भूषण के लिए कि कितना विदेशी था। तो देख सकते हैं ये खेल के क्षेत्र से और यूएसए से थे। 30 नंबर है, जस्टिस केटी थॉमस जिन्हें विभूषण मिला किस क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक मामले, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक कार्य। तो ये किस क्षेत्र से हैं? ये सार्वजनिक मामले से और ये केरल से हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। 31 नंबर है, सुश्री एन राजम जिसे पद्म विभूषण मिलेगा। ये कौन सा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला, वायलिन, शहनाई, पियानो। तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, वायलिन। वायलिन इनका आंसर हो जाएगा। तो ये इससे आपको पता चल गया। तो ये कला क्षेत्र से आते हैं और ये यूपी के हैं। ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। सुश्री है, महिला एकमात्र है जिसे विभूषण इस बार मिलेगा। श्री शिबू सोरेन को किस राज्य से पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ये झारखंड से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र से इसे मिलेगा। 33 नंबर है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वी.एस. अच्युतानंद को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत मिलेगा? तो भूषण, श्री, विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मिलेगा? विभूषण, सी नंबर। ये भी सार्वजनिक मामले से और ये केरल से आते हैं। 34 नंबर है, प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को किस राज्य से पद्म भूषण के लिए चुना गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इनका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। पद्म भूषण इन्हें मिलेगा। 35 नंबर और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? 1954, 50, 56, 60। तो 1954 में किया गया था। तो कैसा लगा प्रश्न? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने देखा, और ऐसे ही आपके सामने फिर से अगला सेशन लाएंगे। धन्यवाद।